हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, फौजी मूवी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। इतनी बड़ी कि इससे पहले हमने फौजी मूवी की जितनी भी वीडियोस बनाई, उसमें जितनी भी अपडेट्स आपको दी, वो कुछ भी नहीं है। यस मेरा भाई, मतलब मैं सिंपल बोलूंगा कि प्रभास का जो लाइनअप है ना, दी राजा साहब, स्पिरिट, सालार टू, कल्कि टू, इसमें जो मोस्ट सरप्राइजिंग मूवी होगी वो स्पिरिट या फिर सालार टू, कल्कि टू नहीं होगी। हम क्या कहते हैं कि भाई स्पिरिट हमें सरप्राइज कर देगी, कल्कि टू, सालार टू सरप्राइज कर देंगी। आंसर है नो, हमें सरप्राइज करने वाली है फौजी मूवी। क्या अपडेट है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? और ये सिर्फ सरप्राइज गाइस नहीं करेगी, ये इसका आप इतना मानो ना कि डायरेक्ट लिंक है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। हम सरप्राइज भी होंगे और बॉक्स ऑफिस पे ऐसा तूफान आएगा जो हमने ना तो सालार में देखा ना कल्कि में देखा। यस, क्या सारा चक्कर है, ये कैसी चीजें लिंक है, ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूं। बट उससे पहले जितने भी भाई देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। यार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से कर लो। बिल्कुल 3 लाख सब्सक्राइबर के पास है, जल्दी से हम कंप्लीट करें। सबसे पहले तो मैं फौजी मूवी की आपको अपडेट दे दूं कि चल क्या रहा है। अभी करंटली आरएफसी के अंदर रेलवे स्टेशन का कोई सेट है, उस पर भाई शूटिंग चल रही है, जिसमें प्रभास भी है और दूसरी साइड पे ईमान वो भी है। तो दोनों भाई साहब शूटिंग कर रहे हैं। ये जो स्केड्यूल चल रहा है ये 15 सितंबर, आज 13 है ना, यस 15 सितंबर यानी कि परसों रैप्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रभास जो है वो पहले आपको मैंने अपडेट दी थी कि दी राजा साहब के गाने शूट करने हैं, तो अजीज नगर में गाइस वो गाने शूट होंगे 18 सितंबर से। लेकिन मेजर पोर्शन प्रभास ने, मतलब प्रभास की जो स्केड्यूल है या जो भी शूटिंग है वो ऑलमोस्ट प्रभास कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने जैसा आपको कल परसों अपडेट दी थी कि इस बार प्रभास की बर्थडे बहुत यूनिक है भाई। हमें दी राजा साहब का फर्स्ट सिंगल या कोई कंटेंट तो जरूर देखने को मिलेगा, स्पिरिट का भी कुछ हो क्या पता, लेकिन फौजी मूवी का या तो आप कह लो कि प्रभास की फर्स्ट लुक होगी या फौजी की यानी कि फौजी की रिलीज डेट होगी, टाइटल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। अच्छा, ये तो ओवरऑल अपडेट थी। अब आते हैं कि भाई ऐसी कौन सी अपडेट मिली है। यहां पर यह अपडेट मैंने आपको दी थी जिस दिन फौजी मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन तब चीजें सच बताऊं तो क्लियर नहीं थी, लेकिन अब आकर क्लियर हो रही हैं। यह अपडेट है फौजी मूवी की स्क्रिप्ट को लेकर। अब गाइस, फौजी मूवी के अंदर आप सबको पता है कि हिस्टोरिक इवेंट है जो कि होगा 1940s के टाइम का, यानी कि इंडिया भी बनने से पहले 1940 से लेकर आई थिंक 1947 का ये जो टाइम पीरियड होगा, इसमें ये मूवी सेट है। कैसे है क्यों है नहीं पता, लेकिन एक मेजर चीज मिली है अपडेट। अपडेट क्या मिली है कि ये जो फौजी मूवी है ना, इस आप इतना मानो कि ये इसकी जो कहानी है ना वो एपी एंड तेलंगाना, यानी कि जो तेलुगु स्टेट है, एपी एंड तेलंगाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यानी कि आप समझो कि एपी गवर्नमेंट एंड तेलंगाना गवर्नमेंट, या आप निजाम मान लो, मतलब ये जो सारा इनका ये कब बनी या मतलब इनका मुझे देखो गाइस इतना नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिंपल बताना क्या चाहता हूं, थोड़ा सा समझ जाना कि प्रभास ने ये मूवी साइन की क्योंकि प्रभास तेलुगु सुपरस्टार है। दूसरी साइड पे जो डायरेक्टर है इस मूवी के, हन्नू राघवापुड़ी, वो भी तेलुगु हैं। तो तेलुगु स्टेट, एपी तेलंगाना, ये तेलुगु और मतलब कि एपी तेलंगाना और जो इनकी गवर्नमेंट है ना, ये उसको लेकर गाइस को चक्कर है। अब मुझे सच बताओ नहीं पता कि क्या है, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि भाई इन ये जो एपी तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना या फिर तेलुगु पूरी स्टेट, इनकी गवर्नमेंट को लेकर कुछ बहुत बड़ा है इस मूवी के अंदर, बहुत बड़ा। अब देखो प्रभास ने इस चीज को चूज क्यों किया वो मुझे कुछ हद तक समझ आता है। मैं अब आपको वो बताता हूं, समझना जरा कि मैं गाइस कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोग मतलब इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने ये चीजें बताई होंगी। सुनना, ट्रिपल आर मूवी गई, और इसका मैं अब बताने लगा हूं क्यों क्यों डायरेक्ट लिंक है भाई साहब बॉक्स ऑफिस के साथ, वो सुनो। ट्रिपल आर मूवी गाइस रिलीज हुई। ट्रिपल आर मूवी एक तेलुगु मूवी थी, भली पैन इंडिया लेकिन ओरिजिनल तेलुगु मूवी थी। तेलुगु से उसने डे वन पे कितना कमाया,
103 करोड़, 103 करोड़ कमाया भाई साहब ट्रिपल आर ने डे वन पर तेलुगु से। और अभी तक ये सबसे ज्यादा डे वन पर तेलुगु लैंग्वेज से पैसा कमाने वाली फिल्म है। तेलुगु लैंग्वेज एपी तेलंगाना दोनों है भाई। कितना? 103 करोड़, नंबर 1। नंबर 2 आगे आओ, पुष्पा टू द रोल, इसने डे वन पर भाई साहब तेलुगु से 80 करोड़, 80 करोड़ की नेट कलेक्शन की तेलुगु लैंग्वेज से एपी तेलंगाना। अच्छा आगे चलो, मतलब पूरा इंडिया ही होता है जहां जहां तेलुगु लैंग्वेज लगती है, लेकिन मेन एपी तेलंगाना। देवरा, देवरा ने डे वन पर तेलुगु लैंग्वेज से 73 करोड़ की नेट कलेक्शन की। भाई समझना जरा, ट्रिपल आर 103, पुष्पा 280, देवरा ऑलमोस्ट 73। अब यहां पर आते हैं प्रभास की मूवीज की तरफ। सॉरी, नंबर 1 सालार। सालार का नो डाउट अबाउट इट पूरे इंडिया में क्रेज था, लेकिन जहां की फिल्म होती है वहां पे क्रेज हमेशा से ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद सालार की डे वन तेलुगु कलेक्शन 66 करोड़ आई है। नंबर 2 पर है कल्कि। कल्कि की भाई, अब कल्कि तो आप समझो कि एक अलग ही लीग की फिल्म थी, मतलब कि पॉजिटिव। चलो सालार को लेकर तो नेगेटिविटीज हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कल्कि तो फुल पॉजिटिव थी। कल्कि की भी भाई साहब जो तेलुगु कलेक्शन है डे वन की वो है 66 करोड़। समझना जरा कि इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि प्रभास ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार है। इसको मतलब ये 66 करोड़ कोई कम नहीं है। इसको बाकी लैंग्वेजेस में इतना रिस्पॉन्स मिलता है कि डे वन कलेक्शन भाई 150-200 करोड़ के आसपास चली जाती है। अच्छा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि ट्रिपल आर ने 103 करोड़ कमाए, पुष्पा 2 ने 80 करोड़ कमाए, आगे भाई साहब देवरा ने लगभग 73 करोड़ कमाए। लेकिन कल्कि सालार, जो कि नो डाउट अबाउट इट प्रभास की मोस्ट हाइप्ड फिल्म रही है रीसेंट टाइम की, और इंडिया की मोस्ट हाइप्ड फिल्म रही है, उन्होंने डे वन पर तेलुगु से 66 करोड़ कमाए। क्या चक्कर है? कम क्यों है? मतलब कि क्या कल्कि पुष्पा 2 जैसी हाइप नहीं रखती थी? बिल्कुल रखती थी। क्या भाई साहब ट्रिपल आर जैसी हाइप नहीं रखती थी, या सालार नहीं रखती थी? रखती थी। तो क्या चक्कर है? मेरा ये मानना है कि इसी चीज को लेकर प्रभास ने ये स्क्रिप्ट चूज की है कि अगर सोच कर देखो कि तेलुगु का कुछ भी, एपी तेलंगाना का कुछ बड़ा इस मूवी में हमें देखने को मिल गया, भाई साहब आप क्या सोच रहे हो डे वन पे कितना आ सकता है सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से? मेरा ये मानना है कि अगर फौजी मूवी के जो पहले कंटेंट आएंगे, टीजर ट्रेलर, उनको ऐसा दिखाया गया कि बीच में, क्योंकि प्रभास है तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तेलुगु का जो भी होगा उसको दिखा देंगे, नो, पूरा दिखाएंगे, हर एक इंडिया सारा कुछ मिला के। रिपोर्ट्स तो भाई साहब ऑफिशियल ये भी है कि हिटलर का भी कोई चक्कर है, तो उन सारी चीजों को साइड पे रखो। बट अगर तेलुगु स्टेट का कुछ दिखाया, डे वन पे तेलुगु लैंग्वेज कहां पे जाएगी भाई? मैं मतलब कि डैम एक्साइटेड हो चुका हूं। अब पहले भी एक्साइटेड था, लेकिन ये अपडेट ऐसी है जो कि मुझे वाइब करा रही है कि ये जो फौजी मूवी होगी ना प्रभास की, ये क्या पता भाई साहब बाहुबली 2 के बाद प्रभास की डे वन पे तेलुगु लैंग्वेज से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बने, जो कि मैं कम से कम तो 80 करोड़ मान के चल रहा हूं। फौजी मूवी 80 करोड़ अगर आता है, मतलब कि अगर 80 करोड़ सिर्फ आ जाता है भाई तेलुगु से, सोच कर देखो डे वन ओपनिंग, हिंदी लैंग्वेज गारंटेड। फौजी मूवी एक पेट्रियोटिज्म टाइप मूवी होगी, तो गारंटेड है इंडिया सपोर्ट करता है। अगर हिटलर का भी कुछ ऐसा सीन दिखा दिया इन लोगों ने, तो हिंदी लैंग्वेज भी, अगर कल की मूवी डे वन पे 24-25 करोड़ समथिंग कर सकती है ना, तो फौजी मूवी तो इजीली 30 करोड़ क्रॉस जाएगी। तो भाई साहब 80 + 30 110 करोड़। बाकी लैंग्वेजेस से अगर 10 करोड़ भी आता है तो 120, यानी कि 120 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है फौजी मूवी। हाँ, ये तब है अगर कंटेंट अच्छे हुए, मूवी अच्छी हुई तो, अदरवाइज नहीं। तो भाई 120 करोड़, जो कि ग्रॉस लगभग 140 करोड़ के आसपास जाएगी। ओवरसीज क्या लगता है? गारंटेड 80 करोड़ कहीं भी नहीं गया, क्योंकि जो तेलुगु ऑडियंस है ना भाई साहब, वो नॉर्थ अमेरिका में भी इतनी ज्यादा है कि आप, मैं यार ओजी मूवी सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में लगभग आप कह लो कि 15 दिन पहले 10 करोड़ प्लस की, यानी कि $1 मिलियन प्लस की एडवांस बुकिंग करके बैठी है। 15 दिन पहले ट्रेलर तक नहीं आया, तो और वो भी सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में। तो भाई 70-80 करोड़ कहीं भी नहीं गया। तो मतलब
फौजी मूवी जिसकी प्रभास की लाइनअप में कोई बात नहीं होती, वो डे 1 पर 200 करोड़ प्लस की ओपनिंग ठोक सकती है। मजा आया गाइस, लिटरली मजा आया। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। मुझे प्रभास की बर्थडे का पहले से वेट रहता ही है, लेकिन अब और ज्यादा है सिर्फ देखने के लिए कि भाई फौजी मूवी को लेकर क्या कुछ होने वाला है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।